के दिन है नहीं किसी के पास। और ये है कि हमारा तो ये कोशिश है कि शांतिपूर्ण चुनाव और निष्पक्ष चुनाव हो। लोकसभा में भी इलेक्शन बड़ा बढ़िया हुआ कालावाली का, और विधानसभा में ये कि अच्छा अच्छे से जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, एक तो स्वीप का जो कार्यक्रम है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हिदायत दी जाती है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वोटिंग हो सके, इसके लिए स्वीप के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। बीओज़ बड़ागुडा और ओडा इसके नोडल ऑफिसर हैं, वो हर गांव में किस प्रकार से मतदान बढ़ सकता है उसके बारे में कार्यक्रम कर रहे हैं। चाहे वो बच्चों की रैलियाँ हैं, पोस्टर्स हैं, स्लोगन्स हैं, कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। और हम खुद भी समय समय पर कॉलेजेस में जाकर के, गाँव में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक वैन भी हम स्पेशल चलाएंगे जिसमें लोगों को गांव-गांव जाके जागरूक किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि 5 तारीख को हरियाणा में, 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा की चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, तो हर व्यक्ति बढ़ चढ़ करके भाग ले। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कालावाली क्षेत्र में काफ़ी अच्छी संख्या में मतदान हुआ था, और हम कोशिश करेंगे अब उससे भी ज़्यादा विधानसभा में जो है हमारा मतदान। अति संवेदनशील की जो बातें करते हैं, हमारी 37 ऐसी लोकेशंस हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, और पुलिस के माध्यम से, पुलिस के साथ मिलकर तालमेल करके हमने उनको आइडेंटिफाई किया है। उनके लिए एक्स्ट्रा फोर्स जो है हम मांगेंगे, वो भी हमने तैयार की है। इसी के संबंध में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी FST जो टीम है, 3 FST टीमों का गठन किया गया है जिसको फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं, वो हमारी एक्टिव है। वो सभी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी एरिया हैं उनमें राउंड द क्लॉक विजिट कर रही हैं। उनके साथ पुलिस पार्टी दी गई है, वीडियोग्राफर दिए गए हैं, कहीं भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवेलना ना हो इसको वो सुनिश्चित कर रहे हैं। वो तीनों FSTs हमारी हैं। इसके अलावा भी CVG लैब के द्वारा कोई भी व्यक्ति यदि उसको कोई ऐसा लगता है कि कहीं पर भी MCC का वायलेशन हो रहा है तो उस पर शिकायत कर सकता है। अभी तक 3 शिकायतें जैसे आई हैं और तीनों का समय पर निपटान हमारे करेंगे। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि BLOs के माध्यम से 12D फॉर्म जो है वो उनको सुविधा देता है कि वो अगर खुद घर पर व्यक्ति मतदान करना चाहता है तो एक टीम बनाई जाती है, वो टीम जाती है, जिस प्रकार से वोटिंग केंद्र होता है उसी प्रकार से उसके घर में जाके एक मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है और पूरी पारदर्शिता के साथ उसका वोट वहीं पर डलवाया जाता है। इसकी व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा भी यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग या PW वोटर कहता है कि मैं खुद मतदान केंद्र पर जाना चाहता हूँ, कई बार लोगों में उत्साह होता है वो खुद मतदान केंद्र पर जाकर के वोट डालना चाहते हैं, तो उनके लिए मतदान केंद्र पे हमने विशेष सुविधाएं उपलब्ध की हैं, जैसे कि रैंप बनाना उनके लिए, कोई ओल्ड एज आता है तो उनके लिए वॉलंटियर्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, ये सारी सुविधाओं का अरेंजमेंट हमने किया है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो पदाधिकारी रहेंगे या फिर जो उनके पावरफुल आदमी रहेंगे कानून कार्रवाई, उनकी बैठक कब ली जाएगी? देखिए, एक बैठक हम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की पहले ही ले चुके हैं। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई थी उसी समय से MCC लागू हो गया था, जिसके लिए हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की सभी की एक रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग पहले ही कर ली है, जिसमें उनको ये हिदायत दी गई है कि MCC की किस प्रकार से कोई वो वायलेशंस ना करें, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने प्लेसेस निर्धारित करे हैं कि किस जगह पर वो अपना जो है बैनर्स लगा सकते हैं, किस जगह पर वो रैली कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको कोई परमिशन लेनी है। परमिशन के लिए भी एक हमने अलग से सेल बनाया है। कोई भी उनको रैली करनी है तो उसके लिए जो परमिशन लेनी है, चाहे लाउड स्पीकर की है, चाहे गाड़ियों की है, उसकी व्यवस्था हमने की गई है। तो वो सारी सुविधाएं हम कर चुके हैं और अब निरंतर हम मीटिंग्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आगे भी करते हैं। है कि हमारे चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा के जो चुनाव है कल को हमारा नोटिफिकेशन 5 तारीख को, 5 सितंबर को नोटिफिकेशन हो जाएगा। 5 तारीख से हमारा नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी कैंडिडेट्स 5 तारीख से लेकर के 12 सितंबर तक अपना आवेदन इस कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आवेदन 5 से 12 तक लिए जाएंगे। 13 तारीख को स्क्रूटनी की जाएगी यहीं इस कार्यालय में, और 16 तारीख तक कैंडिडेट अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी चुनाव की प्रक्रिया रहेगी। और इसके साथ ही जो वोटिंग रहेगी हमारी वो 5 अक्टूबर को रहेगी, और जो हमारी काउंटिंग की डेट है वो 8 अक्टूबर को रहेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कालावाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि 5 अक्टूबर को जो विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। कुछ ब्रीफिंग्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा कालावाली विधानसभा क्षेत्र के जो हम मतदान केंद्र की बात करते हैं तो कुल हमारे 187 मतदान केंद्र हैं, जिसमें से जो वोटर हैं हमारे 1,83,919 वोटर्स हैं हमारे, जिसमें से पुरुष हैं 97,428, महिला हैं 86,485 और 6 ट्रांसजेंडर, ये भी हमारे वोटर हैं। ये टोटल वोटर्स हैं हमारे। जो हमारी टोटल लोकेशंस हैं वो 108 लोकेशंस हैं
जिनमें से 9 अर्बन की हैं, शहरी क्षेत्र कालावाली क्षेत्र की, और रूरल की 99। ये सारी हमारी जो है डाटा इस प्रकार से है मतदान केंद्रों का और मतदाता सूची का। इसके साथ ही जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं वो 466 सर्विस वोटर्स हैं। पोलिंग स्टेशन के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इस एक विशेष सुविधा जो इलेक्शन के दौरान दी जाती है उसमें 85+ के जो बुज़ुर्ग हैं या हमारे PWD वोटर्स हैं उनको भी घर पर जो है मतदान की सुविधा हमारे द्वारा दी जाती है, जिसके लिए BLOs के माध्यम से 12D फॉर्म भरवाया जाता है। वो प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी है। उसमें मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे जो 85+ जो वोटर्स हैं 2092 हैं और PWD वोटर्स हैं 1609, और इसके अलावा विजुअल इम्पेयर्ड हैं वो 81 वोटर्स हैं। इन सभी वोटर्स के घर हमारे जो BLOs जाएंगे, और जो भी वोटर ये चाहेगा कि वो घर पर वोट डालना चाहता है तो उसके लिए हम जो है 12D फॉर्म उनका भरवा रहे हैं। 85+ हो या PWD हो और उसके पास एक सर्टिफिकेट हो अपना PWD का 40% से ज़्यादा, वो मतदाता इस सुविधा को ले सकते हैं। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पे हमने जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ है उनकी व्यवस्था की है, चाहे वो रैंप है, छाया की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, ये सभी सुविधाएँ सभी। इसके साथ साथ व्हील चेयर PWD वोटर्स के लिए व्हील चेयर्स की, वॉलंटियर्स की, ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई है ताकि जो मतदाता है उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। उनकी सुविधा को देखते हुए सभी अरेंजमेंट्स की है। तो ये सभी जो हमारी तैयारियां हैं प्रशासन की पूरी है। कल से हम नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और इसके अलावा आपका कोई प्रश्न अलग से बनाए गए हैं। हर बार इलेक्शन कमीशन की ये हिदायत होती है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पिंक बूथ का निर्माण किया जाए, और पिंक बूथ में जितना भी स्टाफ होता है वो महिला कर्मचारी ही होती है। महिला सशक्तिकरण की तरफ ये एक कदम है। और जैसा कि हमारा पिछली बार भी विधानसभा क्षेत्र में मार्केट कमेटी कालावाली में पिंक बूथ स्थापित किया गया था, इस बार भी किया गया है। इसके अलावा बड़ागुड़ा में मॉडल बूथ और वेदवाला में PWD बूथ, ये भी हमारे यहाँ बनाए गए।